क्रिप्टोज में काम करते वक्त चाहे आप ट्रेड करना चाह रहे हो चाहे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आज के इस वीडियो में मैं 5 सबसे बड़ी मिस्टेक्स को कवर करने वाला हूं। इनमें से कोई ना कोई मिस्टेक आप कर रहे हो ऑलरेडी, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और अगर अभी ही आपने अपनी मिस्टेक को चेंज नहीं किया और मिस्टेक करते रहे तो आने वाले समय में प्रॉफिट लॉस तो एक अलग बात होती है, इनकम टैक्स के नोटिस से लेके इनकम टैक्स का सर्वे आप तक पहुंच सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जितनी भी मेरे पास यूजर्स के पास क्वेरीज आती है, यूजर्स मिस्टेक करते हैं, उनको सब कंसोलिडेट करके सिंगल वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। आई होप ये वीडियो में आपको मजा आएगा, तो लाइक अभी से ही कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक के साथ। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक होती है P2P ट्रांजैक्शन करना। अभी P2P ट्रांजैक्शन क्या होता है? कई बार क्या है, हमें लगता है कि यार इंडिया में जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, जो इंडिया में टीडीएस काट रही है और इंडिया से काम कर रही है, वो कई बार हमसे चार्जेस या फिर ब्रोकरेज आज के दिन थोड़ी सी हाई लेवल पे लेते हैं। तो हमें लगता है क्यों ना हम किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे चले जाए। हम इंटरनेशनल एक्सचेंज पे चले भी जाते हैं। कई बार तो हम ऐसी एक्सचेंज पे चल जाते हैं जो काफी बड़े फ्रॉड का शिकार ऑलरेडी बन चुकी है या बनने वाली है, जस्ट बिकॉज किसी भी एक रैंडम क्रिएटर ने, प्रमोटर ने या इसका हमने किसी ने ऐड देख लिया और उस पर काम कर लिया। तो वहां पे तो हमारा पैसा ही डूब जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। इसके अलावा भी कुछ बड़ी एक्सचेंजेस है ऑफ द वर्ल्ड जो एक्चुअली ठीक है, पर वो सिर्फ एक्सेप्ट करती है P2P ट्रांजैक्शन। मतलब आपको किसी पीयर से पैसा लेना पड़ेगा, यूएसडीटी लेना पड़ेगा अपने वॉलेट में। इसमें दिक्कत क्या है, रिसेंटली एक केस हुआ था जहां पे एक पर्टिकुलर पर्सन ने 97,500 के P2P रिसीव करे थे, उसको 1 लाख रुपए में बेच दिया था। मतलब उसको प्रॉफिट सिर्फ 2,500 का हो रहा था, पर सरकार ने बोला कि जो तुम्हें पूरा 97,500 रिसीव हुआ है उससे भी मैं इनकम मानूंगा। 70% का टैक्स और पेनल्टी मिला के सब उस पर लग चुका था। और आप सोच सकते हो ये एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी दिक्कत दे गई। तो कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे आपको कोई भी बोले कि देखो मैं तो ऐसे P2P से आपको दिलाऊंगा कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, मत करिएगा। इवन जिस P2P से आपका कोई सब ब्रोकर या बीच का बिचौलिया आपको देने की कोशिश कर रहा है ट्रांजैक्शन या फिर यूएसडीटी, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन कोई फ्रॉड हुआ, कोई टेररिस्ट हुआ, कोई गलत ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ तो आपके ऊपर और भी बाकी केसेस लग सकते हैं। तो ये P2P के लफड़े में ऐसी एक्सचेंज जो इंडिया में टीडीएस नहीं काट रही है, ऐसी एक्सचेंज जो इंडिया में एफआईयू रजिस्टर्ड नहीं है, उन सबसे बचने की कोशिश करिए, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। यह सबसे बड़ी मिस्टेक काफी लोग कर रहे हैं, ध्यान से समझेगा। सेकेंड मिस्टेक की बात करते हैं, वो होता है ओवर लेवरेज। देखिए, जिस समय इंडियन स्टॉक मार्केट भी स्टार्ट हुआ था ना, उस समय लेवरेज बहुत मिलती थी, अच्छी लेवरेज पे काम होता था। लेवरेज का मतलब क्या होता है, मेरे पास 100 रुपए है जेब पे, मैंने 1,000 रुपए का यहां पे काम कर लिया, मैंने 5,000 रुपए का काम कर लिया, मैंने 10,000 रुपए का काम कर लिया। अब सपोज करते हैं मेरे पास 1,000 रुपए है और मैंने 10,000 रुपए का काम कर लिया, तो उसका फायदा क्या होता है? फायदा यह होता है, आपके पास तो सिर्फ 1,000 रुपए थे, अगर आप 1,000 रुपए से कोई काम करते, कोई ट्रेड लेते, उसमें 10% का प्रॉफिट होता, आपको प्रॉफिट कितने रुपए का होता? 100 रुपए का। इसी की जगह अगर आपने 10,000 रुपए से सेम ट्रेड ली और 10% का प्रॉफिट हुआ, तो उसका मतलब क्या हुआ? आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। आपका इनिशियल कैपिटल था 1,000 रुपीज, 10,000 रुपए की ट्रेड लेके 10% का प्रॉफिट किया, मतलब कि 1,000 रुपीज का प्रॉफिट किया। टोटल आपका कैपिटल हो चुका है 2,000, मतलब आपने अपने इनिशियल कैपिटल को ही डबल कर लिया। बहुत अच्छी लगी बात, बहुत अच्छी बात है। पर आज के दिन क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोवाइड करते हैं 100 गुना की लेवरेज। 1,000 रुपए का आपके पास पैसा पड़ा है, आप सीधा ले सकते हो 100 गुना, मतलब 10,000 नहीं 1,00,000 रुपए की ट्रेड। अब आपने 1,00,000 रुपए की ट्रेड ले ली, उसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि अगर उस ट्रेड में आप 10% पॉजिटिव होते हो तो आपको प्रॉफिट तो 10,000 हो जाएगा, मतलब आपकी इनिशियल कैपिटल 10x हो गई। पर बाय चांस सोच के देखिए, आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी, 1%, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1% मार्केट आपके अगेंस्ट में मूव कर गया। जो आपका इनिशियल कैपिटल था 1,000 रुपीज ना, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1,00,000 रुपए का 1% होता है 1,000 रुपीज। 1% तो मार्केट कभी भी आपके अगेंस्ट में जा सकता है। मतलब आपने अपने ऊपर एक ऐसी तलवार डाल दी जो आपको लग तो रहा है कि अरे वाह 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 मुझे बहुत प्रॉफिट देगी, पर एक छोटी सी मिस्टेक पूरा कैपिटल ब्लो कर जाएगी। हो सकता है पहली बार आप सही हो जाओ, दूसरी बार आप सही हो जाओ, तीसरी बार आप सही हो जाओ, पर जब आप 50 गुना 100 गुना की लेवरेज लेते हो तो टेक्निकली आप सट्टा मार रहे हो। और सट्टे मारने की दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि आप 100 बार सही होने के बाद भी 101 भी बार में गलत हुए तो पूरा कैपिटल होगा आपका जीरो। इसलिए ऐसा कभी मत करिएगा। हमेशा अपनी जितनी भी ट्रेड ले रहे हो उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। लेवरेज आपको लेना है 5 गुना लीजिए, मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं है, 5 गुना लेवरेज अच्छी होती है, उसको आप मेंटेन कर पाओगे। 6 गुना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप 5-6 गुना से ऊपर लेवरेज लेने की सोच रहे हो,
आपके पास स्किल है तभी लीजिएगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप ट्रेड करना चाहते हो 10 गुना या फिर उसके ऊपर की लेवरेज से, आई वुड सजेस्ट कि स्टार्टिंग कीजिए सिर्फ 10,000 रुपए से, क्योंकि उस 10,000 रुपए का तो आप बंटाधार करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, पर एटलीस्ट आप समझ जाओगे कि कितनी लेवरेज पे आप काम कर सकते हो, काम करना चाहिए। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए आपको ट्रेड करना ही है 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना की लेवरेज से, 10,000 रुपए से कीजिए। आप डुबाएंगे उस पैसे को, सीख जाएंगे, वापस से इस वीडियो पे आएंगे और समझ जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। उससे पहले आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अनंत मैं कहां पे ट्रेड कर रहा हूं। मैं पर्सनली यूज करता हूं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जिसका लिंक आपकी रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट खुलाते हो तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग फीस पे 10% का ऑफ मिलता है। अगर आप 15 मिनट्स की स्कैल्पिंग करते तो सेल साइड पे आपको ब्रोकरेज लगती है 0। ऑल्सो अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना अकाउंट खुलाते हैं, नीचे ही मैंने एक फॉर्म भी दे रखा है, उसको भर दीजिएगा। विद इन 10-15 डेज हम आपको एक ऐसी प्राइवेट कम्युनिटी पे ऐड करने की कोशिश करेंगे, ऐड कर लेंगे, जहां पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सारी डिटेल्स आपको जो मेल आईडी आप मेंशन करोगे नीचे दिए गए फॉर्म पे, उसी पे आपको मिलने वाली है। आपका अकाउंट कहीं और मैप नहीं होना चाहिए, दिस इज प्री रिक्विजिट। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है फिर भी आप फॉर्म भर दीजिएगा। अगर आपका कहीं पे भी मैप नहीं हुआ तब भी हम आपको इस प्राइवेट कम्युनिटी का पार्ट बनाने का ट्राई करने वाले हैं। तो आई होप आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को जाके चेकआउट कर लेंगे। यहां पर लेवरेज तो मिलती है 200 गुना की बिटकॉइन पे, बट आई वुड सजेस्ट 5-6 गुना के ऊपर की लेवरेज मत लीजिए। 1 लाख रुपया है तो 10,000 रुपए से ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। सीखिए पहले सिस्टम को, सीखिए पूरे प्रोसीजर को, फिर अपना अमाउंट को बढ़ा दीजिएगा। ये हो गई सेकंड मिस्टेक। थर्ड बात करते हैं। देखिए क्या होता है, हम क्रिप्टोज में काम करना चाहते हैं बिकॉज मेरे को ज्यादा रिटर्न्स चाहिए। अब ज्यादा रिटर्न्स के लिए हमें लगता है कि हमें किसी XYZ पर्सन की सुननी पड़ेगी जो आज के दिन सो कॉल्ड एक्सपर्ट बना हुआ है। हमें लगता है कि हम बोरोड कन्विक्शन पे पैसा बना लेंगे। स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, कहीं पे भी आप बोरोड कन्विक्शन पे काम करेंगे पैसा नहीं कमा पाएंगे। हम कई सारे लोगों को पैसा देते हैं, 10-10, 15-15 हजार रुपए महीने के ले लेते हैं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी पे जोड़ने का। हम भी यहां पे हमारी एक प्राइवेट कम्युनिटी, बट उसका कोई पैसा नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहां पे आपको ऐड करने की बात कर रहे हैं। बट काफी लोग पैसा लेते हैं, आप वो पैसा देते हो, फिर वहां पे वो अपनी ट्रेड शेयर करते हैं। आपको लगता है कि यार इसने 1 शेयर करी, 2 शेयर करी, सारा जो ट्रेड आप लोगे उसी में आपको इवेंचुअली लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए आपको किसी से सीखना है। आज के दिन ऑनलाइन इतना फ्री अवेलेबल है कि टिप लेने के लिए, देखिए वैसे देखा जाए ना, इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी को ये टिप देनी होती है कि क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। पर अभी तक सेबी की तरफ से या फिर कंप्लायंस अथॉरिटीज की तरफ से क्रिप्टो में टिप बांटने का कोई भी प्रोसेस नहीं आया है, कोई भी रेगुलेशन नहीं आया है। तो काफी सारे लोग काफी सारे गड़बड़ काम कर रहे हैं इसे टिप बांट करने के चक्कर में। वो लोग क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर कॉल आपको दे दिया, पर वो आपको देने से पहले खुद बाय कर लिया, फिर इतने सारे लोग एक साथ उस कॉल को बाय करने के लिए जाएंगे, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी इश्यूज इन क्रिप्टोस अचानक से उसका प्राइस बढ़ जाएगा और वो खुद एग्जिट करके निकल जाएगा और आप सभी फंस जाओगे। ये फ्रंट रनिंग का काम स्टॉक मार्केट में भी काफी सारे लोग पकड़े गए और हो रहा है, और क्रिप्टोज में तो अंधाधुन हो रहा है। लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां पोर्शे दिखा रहे कि देखो मैं पोर्शे में घूमता हूं, तुम मुझे फॉलो करो। अरे भैया, तुम पोर्शे में घूमते होंगे, तुम लैम्बोर्गिनी में घूमते होंगे, तुम किसी भी, मैं तो कहता हूं तुम रोल्स रॉयस में भी घूमते हो, काफी सारे रोल्स रॉयस भी दिखा रहे भैया। पर अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो तुम 5-5 हजार रुपए देके क्यों टिप बांटने की कोशिश कर रहे हो, जो एक्चुअली इलीगल है। देखो अगर आप लीगल काम कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर टिप बांटना इंडियन स्टॉक मार्केट में इलीगल है। टिप बांट के फ्रंट रनिंग करना हर एक मार्केट में एथिकली रॉन्ग है। जस्ट बिकॉज अभी तक क्रिप्टो मार्केट में रेगुलेशन नहीं आया है, लोग इसको कर रहे हो और धड़ल्ले से कर रहे हैं, कह रहे जितना पैसा आए छाप लो। और जो भी ये काम कर रहे हैं ना, सारे के सारे दुबई में जाके काम कर रहे हैं। दुबई में मैं पर्सनली यहां पे गया था 5 दिन के लिए, जस्ट टू एक्सप्लोर कि साला हर एक आदमी दुबई जा क्यों रहा है। वहां पे जाने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ, जिसको भी गलत काम करना है वो भी दायरे में रह के, बिकॉज गवर्नमेंट कहता है कोई टैक्स नहीं देना, कोई काम नहीं करना, जो करना है तुम करो, हम संभाल लेंगे। जिसको भी थोड़ा सा भी इंडिया में गलत काम करना है वो सब दुबई जाके बैठ गए। अगर आपका कोई दोस्त, आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर दुबई जाके बैठ रहा है, या तो वो इमीडिएटली क्रिप्टोस की कुछ ऐसी एक्सचेंज को प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा जो इंडिया में बैंड है, या फिर जो P2P ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि P2P ट्रांजैक्शन अगर उन्होंने इंडिया से प्रमोट किया तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। बाहर बैठ के प्रमोट करेंगे, आपके पैसे वो डूबेंगे, पर उनको मिलेगा मोटा कमीशन। तो इसीलिए रैंडमली काम करना, रैंडमली इन्फ्लुएंस, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आज के दिन दुबई शिफ्ट होते जा रहे हैं। अगर आपका भी पसंदीदा इन्फ्लुएंसर दुबई शिफ्ट हो गया है, मेजॉरिटी चांसेस है वो फॉरेक्स प्रमोट करना भी स्टार्ट कर देगा,
वो क्रिप्टोज में भी गलत काम करना P2P स्टार्ट कर देगा, वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इवन डब्बा भी स्टार्ट कर दिया कुछ लोगों ने। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, ये लोग आपको मैनिपुलेट करके आपका पैसा डुबाने की बात करेंगे। जब मैं दुबई गया था ना 5 दिन, मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे लाइफ में कुछ गलत काम करना है ना तो दुबई आ जाना चाहिए। स्पेसिफिकली इंडिया से रिलेटेड कुछ गलत काम करना है, इमीडिएटली दुबई आ जाना चाहिए। पर मेरे को यह भी रियलाइज हो गया, क्योंकि मेरा इंटेंशन कभी भी गलत नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी एथिक्स के अगेंस्ट काम करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सिर्फ टैक्स बचाने के लिए कि भैया इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना, मैं तो जा रहा हूं दुबई, मैं नहीं जाना चाहता, तो इसलिए दुबई मेरी जगह नहीं है। आप भी जाएंगे ना दुबई, आपको इतना अट्रैक्शन फील होगा। सब वहां पे सिर्फ पैसे की बात करते हैं, सब बात करते हैं इस फॉरेक्स ट्रेडर की बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम द कम्युनिटी, मैं सबसे मिला वहां पे जाके। हर एक आदमी जो मुझसे मिलना चाह रहा था, स्पेसिफिकली जो इंडस्ट्री का था, मैं मिला और समझना चाह रहा था कि वो कर क्या रहे। रियलाइज हुआ हर एक आदमी जो दुबई शिफ्ट हो रहा है कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा है, जिसमें आप या फिर वो आगे पीछे जाके फंसने वाले हैं। और मुझे ऐसा नहीं करना, तो मैंने वहीं पे अपफ्रंट डिसीजन बनाया। बसता होगा टैक्स, बट मैं इंडिया में ही बहुत सुखी हूं। मेरे को लगता है कि इंडिया में जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, इंडिया की अगर आप ऑडियंस को सर्व करना चाहते हो, इंडिया के पीपल के लिए काम करना चाहते हो, तो दुबई तो जाना नहीं है सही। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ मिस्टेक की बात करते हैं। देखिए, ये मिस्टेक है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी होती है और क्रिप्टो में भी होती है। हम इंडियन मार्केट में सबसे पहले अट्रैक्ट होते हैं पेनी स्टॉक्स की तरफ। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमें रातों रात अमीर होना है। उसी तरीके से बहुत सारे लोग अपने रैंडम प्रोजेक्ट क्रिप्टो में इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको प्रमोट करते हैं। क्रिप्टो में कौन सा प्रोजेक्ट प्रमोट होता है? जो सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर को भर भर के पैसे देता है। अभी किसी दिन मैंने आपको मेल्स भी दिखाऊंगा, इतने 72 मेल्स आते हैं जो मुझे लिटरली बैंक चेक देने को रेडी है कि अनंत आप जाके बस इस क्रिप्टो का नाम ले लो कि ये क्रिप्टो बहुत अच्छा है। पर आपने देखा होगा मैं सिर्फ बिटकॉइन इथेरियम के नीचे बढ़ता ही नहीं हूं कभी, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो लार्ज कैप है। अगर हम किसी रिस्की स्पेस में जा रहे हैं तो वहां पर भी लार्ज कैप में काम करेंगे, तो फिर भी हमारे पास एटलीस्ट एक सेटअप होगा एग्जिट का। अगर कोई छोटा कॉइन प्रमोट करने लग गए लोग, तो आप समझ जाइएगा आप वहां पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। छोटे कॉइन्स के पीछे मत भागिएगा, वो पेनी स्टॉक है। ओनली पेनी पीपल बाय पेनी स्टॉक्स। और पेनी स्टॉक्स तो फिर भी एक बार को ठीक है, कम से कम वो स्टॉक मार्केट में तो लिस्टेड है। यहां पे पेनी कॉइन्स तो सारे के सारे गफले होते हैं, सारे के सारे स्कैम्स होते हैं मेजॉरिटी केसेस में, तो उन सब से बच के रखिएगा। मेजॉरिटी केसेस में आपको पंप एंड डंप कि अननेसेसरी उसकी प्राइस इन्फ्लेट करी जाएगी और फिर ऐसे छोड़ दिया जाएगा कि जैसे उसका कोई माई बाप ही नहीं था और एकदम वो फिसल पट्टी पे बैठ के नीचे आएगा। तो ऐसी चीजों से बचिए। आपको काम करना है इंडिया में रह के करिए। फॉर एग्जांपल मैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की बात करता हूं कि यहां पे कोई रिस्क नहीं है। रिस्क होंगी, मैं आपको भी हर बार कहता हूं कि जाके यहां पे रिस्क को पढ़िए। नीचे आपको एकदम स्क्रॉल करोगे नीचे रिस्क मिलेगी, रिस्क को पढ़िए। पर एटलीस्ट ये FIU रजिस्टर्ड है, एटलीस्ट यहां पे रैंडमली आप काम नहीं करोगे। लेवरेज का मैं आपको बोल दिया कि लेवरेज बहुत ज्यादा है, पर आपको नहीं लेनी है वरना आप बर्स्ट आउट होते रहोगे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे काम करने की कोशिश करेंगे तो आप बेटर प्लेस होंगे काम करने के लिए। तो पेनी कॉइन से बच के रहिएगा। वहां पे आपको 1000 रुपए में 1 लाख कॉइन मिल तो जाएंगे, पर उस 1 लाख कॉइन की वैल्यू एक इथीरियम के बराबर भी नहीं होगी या फिर एक किसी ढंग के कॉइन के बराबर भी नहीं होगी। काम करना है, बिटकॉइन इथीरियम से बाहर मत जाइए। फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट, अपनी स्ट्रैटेजीज को बार बार चेंज मत करिए। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए बताई है 10 EMA की स्ट्रैटेजी, मैंने आपके लिए बताई है इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी जो क्रिप्टोस में अच्छा काम करती है। दोनों स्ट्रैटेजी का वीडियो आपको मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आपको काम करना है तो मैं कह रहा हूं इन दो स्ट्रैटेजी नहीं, आपको किसी और की कोई स्ट्रैटेजी पसंद आती है, आपकी खुद की कोई स्ट्रैटेजी, काम करिए। पर किसी भी स्ट्रैटेजी को मिनिमम 3 से 4 महीने तक टाइम देना इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी स्ट्रैटेजी में जाते हैं, आपको जैसे ही लगता है कि एक हफ्ते काम नहीं करिए, हम दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ भाग जाते हैं, तो आप फंसते जाएंगे। हर एक स्ट्रैटेजी का एक बुरा पीरियड आता है, एक अच्छा पीरियड आता है। बुरे पीरियड में हमें अपसेट नहीं होना है और अच्छे पीरियड में हमें ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके काम करने के लिए आपको किसी भी स्ट्रैटेजी को मिनिमम 5 से 7 महीने देना पड़ेगा, फिर रियलाइज होगा कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है या नहीं। इसीलिए स्ट्रैटेजी को वक्त दीजिए। 100 स्ट्रैटेजी पे काम करने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी 2 स्ट्रैटेजी ढूंढिए। वो कहते हैं ना, एक किक को 100 बार प्रैक्टिस करना इज बेटर देन 100 किक को एक बार प्रैक्टिस करना। तो आपको भी अपनी 1, 2, 3 किक ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सी किक आपकी परफेक्ट बैठती है। उस किक को ढूंढने के लिए इनिशियली कैपिटल को थोड़ा सा लो रखिए, स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कीजिए, 2, 3, 4 को अप्लाई कीजिए, उसमें से आपकी धीरे धीरे फिल्टर होती रहेगी। जो बेस्ट आपको 2 लग रही है उसको एटलीस्ट 5 से 7 महीने तक अप्लाई करके परफेक्ट कीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से काम होता है। अगर आप स्विचिंग गेम खेलते रहे तो सिर्फ आप स्विच करते रहेंगे और प्रॉफिटेबल कभी हो ही नहीं पाएंगे। फाइनली अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 भी चाहते हो, आप चाहते हो कि हम और थोड़ी मिस्टेक्स को कवर करें डिटेल में, तो कमेंट में जाके मुझे बता दीजिएगा।
हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन अ स्ट्रैटेजी यहां पे है, देख लीजिए, शायद आपको काम आ जाए इस स्ट्रैटेजी को। नहीं भी आए तब भी इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको एटलीस्ट एक नई स्ट्रैटेजी के बारे में पता तो चल ही जाएगा। सी यू वेरी सून।